मॉर्निंग दोस्तों। हम लोगों ने यू आर ए बॉर्न विनर बुक के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। हमने आपके साथ शेयर किया कि किस तरह इसके फर्स्ट पार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसके 4 चैप्टर्स में 4 पिलर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिए गए हैं। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं 4 सक्सेस स्टेप्स। यदि हम एक विकसित देश की कल्पना करते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि क्या हम अपने जीवन में सफल हैं या नहीं। यदि हम अपने जीवन में सफल नहीं हैं और हम देश को विकसित की बात कर रहे हैं तो यह अप्रामाणिक होगा। तो दोस्तों, हम लोग देश की विकास की भी बात कर रहे हैं और अपनी सफलता की भी बात करते हैं। सफलता किसको कहते हैं? हम और आप सब लोग जानते हैं कि यदि हम अपने लक्ष्य को पा लेते हैं तो हम सफल हैं। लक्ष्य बदलता रहता है। एक समय था जब मेरा लक्ष्य था इंजीनियरिंग में एडमिशन पाना। जब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सफलता पा ली, उसमें एडमिशन पा लिया, तो मैं एक सफल इंसान बन गया था। फिर नेक्स्ट टारगेट आया कि मैं उसमें फर्स्ट क्लास पाऊं। मैं जब फर्स्ट क्लास से पास किया तो मैं फिर सफल हो गया। फिर मेरा लक्ष्य हुआ कि मुझे जॉब मिले, और जब मुझे एक प्रेस्टिजियस कंपनी में जॉब मिल गया फिर मैं सफल कहलाने लगा। सफलता के इतने आयाम को देखने के बाद हमने निर्णय लिया कि कुछ बड़ा गोल लेते हैं, और बड़ा गोल ले लिया। 10 साल करीब करीब काम कर चुके थे। हमने गोल लिया कि देश को विकसित बनाएंगे। नाउ गोल जितनी बड़ी होगी मुश्किलें उतनी ज्यादा होगी। मुश्किलें थी क्योंकि गोल ही इतना बड़ा था। पीछे भले ही सफलताओं का अंबार था, लेकिन आगे चुनौती भी बहुत पहाड़ जैसी थी। इतना बड़ा गोल, इतना बड़ा लक्ष्य, पूरे देश को विकसित बनाना, और कोई रास्ता, कोई रोड मैप कुछ पता ना होना। लेकिन सफलता के कुछ नियम हमें मालूम थे, इसलिए हमें भरोसा जरूर था कि सफलता में देर लग सकती है लेकिन मिलेगी जरूर। आज मुझे खुशी है कि यह किताब जन जन में पहुंच जाएगी, लोगों में जागृति आ जाएगी, लोग सफल होने लगेंगे और देश विकसित हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सफलता के महीन चीज को पकड़ने का प्रयास करते हैं। जैसा हम लोग बात किए कि यदि हम अपने लक्ष्य को पा लेते हैं तो उसको सफलता कहते हैं। लेकिन लक्ष्य कैसा हो, लक्ष्य क्या हो, यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इससे पहले कि हम लोग लक्ष्य के बारे में ज्यादा और जाएं, पहले तो यह समझ लें कि नीड और वांट में फर्क है। यदि हमारी नीड पूरी नहीं होती है और हम वांट्स के पीछे जाते हैं तो सफलता के चांसेस घट जाते हैं। हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारी नीड, हमारी आवश्यकता क्या है। मेन आवश्यकता क्या है? मेन आवश्यकता है कि हम अपना विकास करें। यह हमारी आवश्यकता है। हमारी सोच का विकास करें, यह हमारी आवश्यकता है। हम इस आवश्यकता को समझ नहीं पाते। हम अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। हमें घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें वो सारी चीजें चाहिए जो हमारे बगल वाले के पास है। ख्वाहिशों का अंबार लगाते चले जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आवश्यकता है, नीड है, उस पर हमारा ध्यान नहीं रहता है। और एक सबसे बड़ी नीड है कि हमारी सोच का विकसित होना। चाहे वो किताब पढ़कर हो, चाहे स्कूल जाकर हो, चाहे कोर्स अटेंड करके हो, जो भी रास्ता हो, हमारी सोच बढ़नी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। उसके पीछे हम अपना समय, ऊर्जा, पैसा नहीं लगाते हैं, उसको हम कम प्रायोरिटी देते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आवश्यकता को पकड़ो, अपनी आवश्यकता पूरी करो। आवश्यकता आपने पूरी की, फिर आप ख्वाहिशों के पीछे जाइए, तब आपके पास
समय भी रहेगा, ताकत भी रहेगी और आप जीवन के अनुभवों को, सुखों को उपयोग और उपभोग भी कर पाएंगे। लेकिन जब आपके पास न समय होगा, न ताकत होगी, न सोच होगी, तो आप इस इतने सुंदर जीवन का आनंद भी नहीं ले पाएंगे और अंधी दौड़ में दौड़ते रह जाएंगे। और एक समय आएगा जब आपको अफसोस होगा कि आपने सफलता के जो बेसिक, जो मूलभूत नियम हैं, उसको आपने जाना नहीं और आपने अपना यह जीवन बर्बाद कर दिया।